बंद हो गया एक तरीके से। तो बेसिकली फिर बात ये थी कि हम लोग निकल गए बुलेट से। मैंने कहा ठीक है निकल गए भाई साहब। हमें लगता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि मात्र 100 किलोमीटर दूर है, तो हमें लगा 100 किलोमीटर दूर है 2 घंटे पहुंच जाएंगे 50 की स्पीड से, जबकि गलतफहमी होती। ठीक, जब गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि भाई साहब 100 किलोमीटर पहाड़ी एरिया में चलने में मैं सही बात बता रहा हूँ 4 घंटे लग ही जाते हैं। हम चले गए, हमें लगे पहुंचते पहुंचते 4 घंटे। ठीक, 4 घंटे हो गए भाई साहब। 7 बजे हम लोग किसी एक बहुत ही दूर समझ रहा है, एक मेन सिटी से काफी दूर 100 किलोमीटर दूरी पर सुनसान टाइप के छोटे से गांव में जहाँ हमको घूमने जाना था मजे लेने के साथ, वहां हम लोग भाई साहब चले गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पागलपन देख, किसी ने बोला कि इसके बाद मतलब 40-50 किलोमीटर दूर और एक जगह है। ठीक है, मुझे याद है मैं गाड़ी पे पेट्रोल पंप भरवा रहा था, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहा था वो बुलेट में। मैंने उनसे पूछा भैया ये जगह कहाँ पर है? उन्होंने बताया इधर है 50 किलोमीटर दूर। मैंने कहा ठीक है, तो वो मेरी तरफ देखने लगा। बोले सर मुझे पहले मुझे देखा और जो मेरे पीछे बैठे थे उनको देखा और फिर बोला सर आप मत जाओ। मैंने कहा काहे नहीं जाए भाई? तो उन्होंने सर रात का मामला है और जो है आप रास्ता भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, 50 किलोमीटर पहाड़ी में बहुत बड़ा होगा। हमने कहा ठीक है। अब हमारी दूसरी गलती क्या, हमने डिसीजन लिया कि हम वापस आएंगे। ठीक है, कायदे में हमको वही स्टे कर जाना चाहिए था। तो जब वापस आ रहे थे, वापस आने का प्लान हमने बनाया, शाम के 7-8 बज गए थे, तो वो फिर से 100 किलोमीटर का रास्ता था। तो भाई साहब दिक्कत फिर जो हुई रात का टाइम था, और रात और जो टाइम था वो जंगलों से गुजरता था, पूरा का पूरा जंगलों से गुजरता था। ठीक है, और जंगल ऐसे नहीं कि बस सीधे, वो पहाड़ी वाले जंगल, बिल्कुल पहाड़ी वाले जंगल। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पता थोड़ी ना होता है कि भाई साहब क्या घटने वाला है आपके साथ। तो उसके बाद जो है बस पेट्रोल की टंकी फुल करवाई और चल पड़ी। ठीक, 100 किलोमीटर की जर्नी थी, तो भाई साहब 20 किलोमीटर चले और 20 किलोमीटर चलने के बाद वो जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। और जंगल वाला रास्ता कम से कम 30-40 किलोमीटर का था और उसके बाद और वैसा रास्ता था। ठीक, तो भैया उसी टाइम पर हो गया स्नोफॉल। मेरी लाइफ की वन ऑफ द सबसे बड़ी गलती, मैं आज भी इसको रिकॉल करता हूँ। ठीक है, स्नोफॉल हो गया। शुरू में तो मजा आया, हाँ बारिश हो रही है, बर्फ वाली बारिश हो रही है। ठीक है, स्नोफॉल हो गया। अब सोच कंटिन्यूसली, अब वो हैवी स्नोफॉल। ठीक है, बुलेट है चल रही है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में ग्लव्स थे। थोड़ी देर के बाद वो जो ग्लव्स थे वो सुसरे जम गए पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि धड़ाधड़ बर्फ जब गिरेगी, ठीक, तो गिरेगी तो जाहिर सी बात हाथ में भी गिरेगी, वो पूरे एकदम बिल्कुल ऐसे पूरे हाथ मेरे ऐसे जम गए। 15-20 मिनट के बाद, फिर 20-25 मिनट के बाद फिर और बुरी हालत होगी, और जम गए। हाथ का मूवमेंट ही बंद हो गया एक तरीके से। मैं कोशिश करूंगा हाथ में मूव करना, वो भी ठीक। अब तो सोच लगातार स्नोफॉल हो रहा है तो वैसे सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब साला कहीं रोक भी नहीं सकते, क्यों? चारों तरफ जो है जो कोई रुकने वाली जगह ही नहीं है, धड़ाधड़ स्नोफॉल हो रहा है वहां पर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कोई घर भी नहीं दिख रहा कहीं रुक सके। तो मुंडी घुमा के देखे तो खाली कहीं कोई वो कार वगैरह भी नहीं दिख रही है कि किसी लिफ्ट मांग सके। ठीक, और ऐसे कहीं तो लिफ्ट मांग मिली तो बुलेट को क्या वहीं छोड़ के जाओगे क्या? 50 तरह के इशू है। तो भाई साहब मैंने सोचा चल भैया भगवान जी को याद कर, मगर चल यार आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी तो 1-1.5 घंटा हुआ है। तो भाई साहब सही बात बता रहा हूँ, 15-20 मिनट के बाद और प्रॉब्लम और बदतर होगी। और कैसे बदतर होगी मैं तुझे बता नहीं सकता। मेरी पूरी बॉडी के अंदर कहां कहां बर्फ घुस चुका था, कहां बर्फ घुस चुका था। मैं एकदम एक मूर्ति की तरीके से जो है ना बुद्ध बन के पड़ा हुआ था, ऐसा बस मैंने हैंडल पकड़ रखा था और मुझे ये भी फील आ रही थी कि थोड़ी देर के बाद ये मेरा हाथ का कंट्रोल भी धीरे धीरे लूज हो जाएगा एकदम। मतलब आज फंस गए भाई साहब, स्नोफॉल रुकने का नाम न ले। जिस स्नोफॉल की खूबसूरती लोग निहारते हैं तो उस दिन बहुत ही कहते हैं ना खड़ूस और दाना बन के मेरे सामने आया था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, भाई क्यों पड़ रहा है तू, क्यों पड़ रहा है तू। और मैंने पहने का था हेलमेट में क्या प्रॉब्लम थी कि हेलमेट में वो वाला हेलमेट था इसका आगे वो पूछ वाला ऐसे आ जाता है कांच वाला, अगर मैं ऐसे बंद करके चलाऊं तो साला वो सामने की सड़क ना दिखे बिल्कुल भी। ठीक है, सामने की बिल्कुल सड़क नहीं दिखी। ठीक, अगर ऐसे चलाऊं क्योंकि वो स्नोफॉल जो था, पानी जो भी था वो उसके सामने आ जा रहा था, तो पूरा का पूरा एकदम धुंधला हो जा रहा था, तो सड़क मुड़ रही थी, तो साला वो नहीं दिखाई नहीं दे रही थी कहीं पर। और अगर मैं उसको ओपन करके दिखाऊं तो फटाफट मुंह पे साला स्नोफॉल गिरे, और मुंह पे गिरे तो वो अंदर भी घुस जाए तो मुंह और सुन्न होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा मुंह सुन्न हो गया भाई साहब, अंदर तक घुस गया था। हेलमेट के अंदर तो होता है ना जगह बन जाती तो अंदर घुस जाता है, मुंह भी सुन, होंठ भी सुन। थोड़ी देर के बाद ये सिचुएशन होगी कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने पीछे वाले जो था, पीछे वाली जो थी, मैंने पूछा हाँ भैया यू आर ओके, तो वहां से भी आवाज मतलब पीछे से आना बंद हो गई आवाज। मैंने कहा भाई अब तो पंगा हो गया। बाद में पता चला भाई पीछे वाला बंदा या बंदी आराम से मस्त होकर सो रही है। मैंने कहा ये बढ़ गया भाई साहब।
पीछे वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? पीछे वाला क्या करे, आगे वाले के साथ ऐसे से पकड़ के पीछे को करके वो सेट हो जाएगा, लेकिन आगे वाले में तो फेस करना है ना, सीधा उसके फेस पे आ रही सारी चीजें। मैंने कहा यार ये बढ़िया यार, ठीक। अब उसके बाद जो है मुझे लग रहा है ये समझ 1-1.5-2 घंटे हुए थे अभी। अब जब मैं देखूँ ना भाई जिस शहर मुझे जाना वो शहर कितनी दूर है, मुझे लगा 2 घंटा गाड़ी चला ली भाई, अब तो कोई पहुंच गए होंगे, तो देखा मेरी हवा खराब हो गई, उसमें लिखा था 70 किलोमीटर। मैंने कहा 2 घंटे में मात्र 30 किलोमीटर बाइक चली है, मात्र 30 किलोमीटर। मैं कहाँ फंस गया भाई आज, मतलब 1-1 किलोमीटर इतना भारी हो रहा है, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है तो गाड़ी तेज भी नहीं चला सकते, फटाक से बहुत फिसल जाएगी, ठीक, बैलेंस भी कर जाए, ऊपर से वो पहाड़ी वाला रास्ता ऐसा 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 ऐसा। तो भैया बहुत मतलब क्या ही बताऊं, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है बोल लेता हूँ। मेरे को बहुत तेज टॉयलेट भी लगी, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाइक को रोक दूं किसी तरीके से और वो पैर उठा के बाहर निकल के कहीं करूं। वो भी रोक के बैठा हुआ था, मैं बोल गया यार रोक ले भाई किसी तरीके से, मैं पहले घर पहुंच जाऊं किसी तरीके से, ठीक, कोई बात नहीं। और मोमेंट आगे बढ़ा साला, और इसने फोन हुआ, और आगे बढ़े, और इसने फोन हुआ। मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरे हाथ पैर नीचे का पूरा एरिया, होंठ, ये सब सुन्न हो गए थे। इनफैक्ट मेरा दिमाग भी सुन्न होना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पर। मजबूरी ये थी कि बाइक छोड़ नहीं सकता था, रुक जाता वहां पर तो वहां तो आसपास कोई आता भी नहीं सुबह तक, ठीक है, सुबह को तो बर्फ की चादर दिखती सब लोगों को, ठीक है, और चलना मजबूरी थी, और जल्दी भी चलना मजबूरी थी, जितना डिले करोगे उतनी सड़क चिकनी होती चली जाएगी। ये सिचुएशन थी मेरी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भाई आज तो निपट गए, हो सकता है कल को खबर बन जाए कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक, कोई और रास्ता ही नहीं, ठीक, सिगरेट विगरेट में पीता नहीं हूँ, तो मुझे कहीं लाइटर वाइटर भी नहीं है कि आग जला के हाथ ताप लो, ठीक है। भाई साहब सही बात बता रहा हूँ मैं, 1-1 किलोमीटर किस तरह गुजरा है वो आज भी मेरे जहन में है। मतलब कम से कम 10-15 दिनों तक तो मुझे उसके सपने आते रहे। वो सपना ये था कि आप सीरियसली देख रहे हो कि आप चारों तरफ कोई नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, और दनादन स्नोफॉल हो रहा है और रास्ते का भी नहीं पता, गूगल मैप, वो मोबाइल सब खत्म। सबसे बड़ी बात ये भी था, ये भी नहीं मोबाइल से देख लो कहाँ जाना है, वो तो सब अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और नेटवर्क भी नहीं आता ऐसी जगह पे, जो भी हल्का फुल्का। इतना पता था भाई जितना सड़क मिल रही है ना उधर चलो, दूर में देखने की कोशिश करे तो कहीं लाइट मिल जाए, कहीं लाइट मिल जाए, कहीं लाइट मिल जाए, कहीं लाइट ही नहीं मिल रही, ठीक। उस स्थिति में मैं कम से कम 30 किलोमीटर और बाइक चलाया था 40, और मैं पूरा का पूरा जम चुका था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ऊपर से, ठीक, पूरा का पूरा जमने के बाद भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद फिर मुझे एक बहुत दूर, ठीक है, एक बहुत दूर कुछ 2-4 लाइट जलती हुई दिखाई दी, बहुत दूर, ठीक है, वहां दिखाई दी भाई वो 2 बजे, और वहीं पे मेरे को रास्ता जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा भाई अब वही है जो बचा सकता है, ठीक, वहां बहुत दूर, वो दूर का मतलब मुझे लग रहा था कि वो पास है, लेकिन तू समझ रहा होगा कि वो चीजें बहुत दूर होती है, एक्चुअली 3-4-5 किलोमीटर दूर तो होती है। अच्छी बात ये थी कि वहां पे रास्ता दिख गया, ठीक, और जैसे ही वहां पे रास्ता दिखा, ठीक है, मैंने भैया बाइक उधर मोड़ी, चलता गया, आंख बंद, सब कुछ बंद, ठीक है, चलता गया, पूरा सुन्न हो गया, पहुंचते तो मैंने ऐसी जगह पर फिर वो जो जहां पर मैंने देखा वहां पे आग जल रही थी, मैं इतना खुश हुआ, ठीक है, उस जगह पे, और जहां पर आग जल रही थी तो बेसिकली उससे कम से कम 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर पीछे, अब मेरी हिम्मत बेसिकली पूरी तरीके से टूट गई थी, हाथ पैर सब जम चुके थे, गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, ठीक, पूरा मेरे हाथ एकदम यूं हो गए थे, पावर बिल्कुल नहीं बची थी, ठीक है, और फटाक से फिर बाइक वहीं की वहीं पर गिर गई, ठीक। जैसी बाइक वहां पे गिरी मैंने हॉर्न मारा, बहुत तेज हॉर्न मारा, ठीक, मुझे लगा आग से कोई आएगा, साला वहां तक कोई नहीं आया, उनको सब सुनाई नहीं दिया क्योंकि स्नोफॉल की आवाज बहुत तेज थी। उसके बाद बाइक गई भाड़ में, मैं किसी तरह वहां से निकला, बड़ी मुश्किल से मैं 2 कदम 3 कदम चला, जो मेरे साथी थे उनको मैंने लिया, ठीक, और जैसे ऐसे गिरते पड़ते पहुंच के जैसे ही मैं आग तक पहुंचा, मैं फटाक से वहां पे गिर गया, सीधे आपके सामने लेट गया, ऐसे बिल्कुल सामने। वो एक परिवार था, वो परिवार के लोग जैसे ही आए वहां पर, उन्होंने देखा, वो डर गए शुरू में, भाई आग के पास क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी गर्मी में थे। मैं आग के सामने ऐसे ही लेट गया भाई, ऐसे ही। मैं जैसे उसके बाद ग्लव्स निकाला तो देखा ग्लव्स में से ऐसे बर्फ और पानी निकल रहा है, पूरी बॉडी के हर मतलब एक अंग सुन्न हो चुका था, समझे मेरी बात को। उसके सामने भाई मैं आग के सामने सच में ही लेट गया, और जब मेरी आँख खुली तो 2.5 से 3 घंटे पूरे हो गए। 3 घंटे के बाद मेरी आँख खुली, उन लोगों ने फिर बहुत अच्छा से ध्यान रखा, उन्होंने तो सबसे पहले मुझे उन्होंने अंडे खिलाए गर्मी के लिए।